नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर सूरज लोकापुर, प्रवक्ता हिंदी विभाग, गोगटे उपाधि पूर्व महाविद्यालय बेलगावी की ओर से पुनः एक बार आप सभी लोगों का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। तो जैसे हमने चर्चा की थी, प्रतिशोध एकांकी के दीर्घोत्तरी प्रश्नोत्तरों के संदर्भ में शुरुआत के हमने 4 प्रश्नों के उत्तर सहित विवरण देखे हैं। उसी सिलसिले में आज की कक्षा में हम प्रश्न संख्या 5, 6 एवं 7 जो कि ग्लानि और जीवन के संबंध में श्रीधर के क्या विचार हैं। दूसरा होगा प्रायश्चित को लेकर पिता और पुत्र के बीच हुए संवाद को लिखिए। और आज की कक्षा का तीसरा प्रश्न होगा भारवी ने अपने पिता से किस प्रकार का दंड चाहा और उसे क्या दंड मिला। तो इन 3 प्रश्नों की उत्तर सहित चर्चा हम आज की कक्षा में करेंगे और टिप्पणियों के बारे में, शॉर्ट नोट्स जिनको कहा जाता है, उनके बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। तो छात्रों, आइए आज हम प्रश्न संख्या 5, 6 और 7 के बारे में चर्चा आरंभ करते हैं। तो पहला है, ग्लानि और जीवन के संबंध में श्रीधर के क्या विचार हैं। भारवी को जब पता चलता है कि जिस पिता की वह हत्या करके प्रतिशोध लेना चाहता था, वह पिता तो उसके लिए मंगल कामनाएं कर रहे हैं, तो वह आत्मग्लानि से भर जाता है। उसे अपने दुर्विचार पर, अपने विचारों के चलते जो बदले की भावना आई थी मन में, उस पे उसे ग्लानि होती है। ग्लानि से भरे भारवी पिता से कहता है कि वे तलवार से उसका मस्तक काट दें, जिससे कि उसकी ग्लानि मिट जाए। इस संदर्भ में श्रीधर पुत्र को समझाते हुए कहते हैं, ग्लानि से जीवन उत्पन्न नहीं होता, जीवन से ग्लानि उत्पन्न होती है। और इस तरह ग्लानि प्रधान नहीं है, अपितु जीवन प्रधान है। जब मनुष्य जीवन का अधिकारी है तो जीवन की शक्ति से ही उसे अपने जीवन में उत्पन्न ग्लानि को दूर कर देना चाहिए। ग्लानि को दूर करने के लिए तलवार की ज़रूरत नहीं है, वह तो जीवन से ही दूर हो जाएगी। बहुधा वह प्रायश्चित करके अपनी ग्लानि से मुक्त हो सकता है। तो छात्रों, इस प्रकार श्रीधर एवं भारवी के वार्तालाप के संदर्भ में ग्लानि को लेकर श्रीधर अपने पुत्र को उपदेश देते हैं। इसके बाद आता है प्रश्न तीसरा, प्रायश्चित को, प्रश्न दूसरा, प्रायश्चित को लेकर पिता और पुत्र के बीच हुए संवाद को लिखिए। इसका उत्तर इस प्रकार होगा, क्रोध और ग्लानि से भरकर भारवी जब अपने पिता की हत्या करना चाहता था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके पिता की ताड़ना के पीछे उनकी मंगल कामनाएं, उनका आशीर्वाद है, तो वह दुखी हो जाता है। वह अपने पिता से कहता है कि वह अपने अपराध के लिए प्रायश्चित करना चाहता है। तभी श्रीधर भारवी से कहते हैं कि उसके लिए पश्चाताप ही प्रायश्चित है। श्रीधर भारवी से माता पिता की सेवा करने को कहते हैं, लेकिन भारवी कहता है कि माता पिता की सेवा तो उसके जीवन की परम साधना है, लेकिन उसे प्रायश्चित अवश्य करना है।
तभी श्रीधर भारवी से कहते हैं कि अगर वह जीवन को ही दंड समझ ले तो इसमें क्या हानि है। अंततः श्रीधर भारवी को प्रायश्चित करने के लिए दंड देते हैं कि वह ससुरालय में जाकर 6 महीने तक सेवा करे और झूठे भोजन पर अपना पोषण करे। भारवी इस प्रकार प्रायश्चित को करने के लिए तत्काल तैयार भी हो जाता है। तो पिता और पुत्र के बीच इस प्रकार प्रायश्चित, पश्चाताप एवं दुर्विचारों के दंड के रूप में जो बातचीत होती है वह लेखक ने इस एकांकी में अत्यंत सुंदर रूप से प्रस्तुत की है। अब आज की कक्षा का आखिरी सवाल है, भारवी ने अपने पिता से किस प्रकार का दंड चाहा और उसे क्या दंड मिला। इसका उत्तर होगा, भारवी जब बदले की धारणा में अपने पिता की हत्या करना चाहता था, लेकिन उसे जैसे ही मालूम हुआ कि उसके पिता तो उसके लिए मंगल कामनाएं कर रहे हैं, तो वह लज्जित हो जाता है, ग्लानि से भर जाता है। भारवी अपने पिता से तलवार से उसका मस्तक काटने को कहता है, जिससे उसकी ग्लानि समाप्त हो जाए। उसके पिता उससे कहते हैं कि वह अपराध करने जा रहा है। तब वह अपने पिता से कहता है कि उसे दंड स्वरूप उसका मस्तक काटकर उसे उसके पापों से मुक्ति दिलवा दी जाए। लेकिन पिता भारवी से कहते हैं कि पितृहत्या का दंड पुत्र हत्या से नहीं हो सकता और वे भारवी को क्षमा कर देते हैं। भारवी ने पिता से कहा कि अगर वह चाहते हैं कि उनका पुत्र जीवित रहे तो उन्हें उसे दंड देना ही होगा। वह क्षमा के साथ लज्जित होकर ग्लानि से भरकर नहीं जी सकता। यह सुनकर श्रीधर भारवी से कहते हैं कि वह पश्चाताप करे। पश्चाताप ही प्रायश्चित का रूप होगा। लेकिन भारवी पिता से तर्क कर बैठता है कि उसे मन की शांति के लिए शास्त्रानुसार जो दंड मिलना चाहिए वह दे दिया जाए। तब अंततः पुत्र के अनुरोध पर विवश होकर श्रीधर भारवी को 6 माह तक ससुरालय में सेवा करने और झूठे भोजन पर अपना पोषण करने जैसा एक कठोर दंड दे देते हैं, जिसे वह सहर्ष तत्काल स्वीकार करके दंड भोगने के लिए प्रस्तुत भी होता है। इस प्रकार भारवी अपना प्रायश्चित सहर्ष स्वीकार कर लेता है। उसका प्रायश्चित ही उसके प्रतिशोध का दंड हो जाता है। तो छात्रों, इस प्रकार इन तीनों प्रश्नों के विवरण सहित उत्तर आपको एक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, जिन्हें आप तैयारी की दृष्टि से लिखकर रख सकते हैं। अगली कक्षा में हम टिप्पणी या शॉर्ट नोट्स जिन्हें कहा जाता है, उसमें चरित्र चित्रण के संदर्भ को लेकर या पात्रों का परिचय कैसे होता है एकांकियों में, उसका संक्षिप्त विवरण लेकर अगली कक्षा में हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद।